हाँ जी स्टूडेंट्स, आज क्लास नाइन्थ में आपको वह चैप्टर की रीडिंग करवा रही हूँ। तो देखिए, जैसे कि आपका इंडेक्स है स्टोरी ऑफ विलेज पालमपुर, फर्स्ट चैप्टर है इकोनॉमिक्स में, सेकंड है पीपल एज रिसोर्स, थर्ड है पॉवर्टी एज चैलेंज एंड फोर्थ वन इज़ फूड सिक्योरिटी इन इंडिया। तो आज हम बच्चों फर्स्ट चैप्टर पढ़ेंगे स्टोरी ऑफ विलेज पालमपुर। तो देखिए, ये आपका फर्स्ट चैप्टर स्टार्ट होता है। तो यहाँ पर देखिए आपका जो इसको मैं चैप्टर को रीड करूँगी वर्ड बाय वर्ड, तो आप इसको ध्यान से समझिए। जिस वर्ड का मीनिंग ना पता हो आप उसे नोट भी कर सकते हैं अपनी कॉपीज़ में। तो देखिए, ये जो हम चैप्टर पढ़ रहे हैं, जो चैप्टर का टाइटल है बच्चों, द स्टोरी ऑफ विलेज पालमपुर। ये पालमपुर एक हाइपोथेटिकल विलेज लिया गया है। हाइपोथेटिकल का मतलब एक काल्पनिक गांव लिया गया है, वेस्टर्न यूपी के पास कहा गया है कि वहाँ पर एक वैसे बुलंदशहर डिस्ट्रिक्ट में एक विलेज है जिसके बेस पे ये स्टोरी को नरेट किया गया है। और इसमें ये बताया गया कि वहाँ के हमें बताया गया कि वहाँ किस टाइप का वो गांव है, उसके नेबरिंग विलेज टाउन कैसे हैं, और वो वहाँ के लोग क्या करते हैं, वहाँ पे फैक्टर्स ऑफ प्रोडक्शन किस तरह के हैं, किस किस तरह से लोग काम करते हैं। तो इन सब चीज़ों की हम इसमें नॉलेज लेंगे। तो देखिए, इस चैप्टर को मैं अब स्टार्ट कर रही हूँ। सबसे पहले इसमें आता है इसका ओवरव्यू मतलब इस चैप्टर में हम क्या पढ़ने वाले हैं। तो देखिए, द पर्पस ऑफ द स्टोरी, इस कहानी का उद्देश्य इज़ टू इंट्रोड्यूस मतलब पहचान कराना है, सम बेसिक कंसेप्ट कुछ आधारभूत तथ्यों से, रिलेटिंग टू प्रोडक्शन जो कि उत्पादन से संबंधित हैं, एंड दिस वी डू थ्रू अ स्टोरी ऑफ हाइपोथेटिकल विलेज कॉल्ड पालमपुर, जो कि एक काल्पनिक गाँव, हाइपोथेटिकल का मतलब है कल्पना की गई है, जो कि एक काल्पनिक गाँव है पालमपुर, उसकी कहानी के ज़रिए हम इसमें पढ़ेंगे। तो देखिए, अब स्टार्ट करते हैं। यहाँ पे बहुत से छोटे छोटे क्वेश्चंस भी पेपर में आते हैं, तो आप इसको बड़े ध्यान से पढ़ेंगे। फार्मिंग इज़ द मेन एक्टिविटी इन पालमपुर, ये पेपर में बहुत बार क्वेश्चन पूछा जाता है कि पालमपुर गांव में लोगों की मुख्य क्रिया क्या है। तो खेती, फार्मिंग जो है वो उनकी मेन एक्टिविटी है। वेयर एज सेवरल अदर एक्टिविटीज़, और भी कई तरह की वहाँ क्रियाएँ होती हैं, जैसे कि स्मॉल स्केल मैन्युफैक्चरिंग, छोटे स्तर पर उद्योग होना, डेयरी मतलब दूध वाली डेयरी होना, ट्रांसपोर्ट होना, यातायात एट्सेट्रा आर कैरिड आउट ऑन अ लिमिटेड स्केल। ये सब चीज़ें भी हैं लेकिन बड़ी लिमिटेड स्केल मतलब सीमित स्तर पर वहाँ पर हैं। दीज प्रोडक्शन एक्टिविटीज़, ये जितनी भी उत्पादन की क्रियाएँ हैं, नीड वेरियस टाइप्स ऑफ रिसोर्सेज, इनके लिए कई तरह के साधनों की ज़रूरत है, जैसे कि नेचुरल रिसोर्सेज प्राकृतिक साधन मतलब जो हमें नेचर से गिफ्ट मिले हैं, मैन मेड आइटम्स मतलब जो कि मनुष्य के द्वारा बनाई गई चीज़ें हैं, ह्यूमन एफर्ट मतलब मनुष्य के प्रयत्न हो गए, कोशिश हो गई, प्रयास हो गया, मनी धन एट्सेट्रा। एज वी रीड थ्रू द स्टोरी ऑफ पालमपुर, जैसा कि हम पालमपुर की कहानी में पढ़ेंगे, वी विल लर्न, हम पढ़ेंगे, हाउ वेरियस रिसोर्सेज कंबाइन, कि कैसे सारे साधनों को इकट्ठा किया जाता है, टू प्रोड्यूस द डिज़ायर्ड गुड्स, जो चीज़ों की हमें आवश्यकता है उन्हें पैदा करने के लिए, एंड सर्विसेज इन द विलेज, और गाँव में सेवाएं देने के लिए। अब आता है इस चैप्टर के बारे में डिटेल में पढ़ेंगे। इंट्रोडक्शन से मतलब परिचय। पालमपुर इज़ अ वेल कनेक्टेड, ये किससे जुड़ा हुआ है, विद नेबरिंग विलेज, इसके पड़ोसी गाँव भी हैं, एंड टाउन कस्बे भी हैं। रायगंज अ बिग विलेज, रायगंज एक बहुत बड़ा गाँव है, इज़ 3 किलोमीटर फ्रॉम पालमपुर, वो पालमपुर से 3 किलोमीटर की दूरी पर है। एन ऑल वेदर रोड, इसके साथ सारी सड़कें जो हैं कनेक्ट हैं, जुड़ी हुई हैं, द विलेज टू रायगंज, रायगंज के साथ जुड़ती हैं, एंड फर्दर ऑन टू द नियरेस्ट स्मॉल टाउन ऑफ शाहपुर, और इसके करीब एक कस्बा भी है छोटा सा जिसका नाम है शाहपुर, वो भी इसके साथ जुड़ा हुआ है। मैनी काइंड्स ऑफ ट्रांसपोर्ट आर विजिबल, बहुत तरह के यातायात के साधन वहाँ नज़र आते हैं, ऑन दिस रोड, इन सड़कों पर, स्टार्टिंग फ्रॉम, जैसे कि बुलोक कार्ट बैलगाड़ी आप समझते हैं, छकड़ा गाड़ी जिसे आप बोलते हैं, टोंगा हो गए, बुग्गी हो गए जो कि लकड़ी की होती हैं, जिन्हें भाई बैलें और भैंसें खींचती हैं, लोडेड विद जैजरी, जैजरी होता है बच्चों गुड़, एंड अदर कमोडिटीज़, और दूसरी वस्तुएं, टू मोटर व्हीकल्स भी वहाँ पे हैं,
जैसे कि मोटरसाइकिल हो गए, जीप हो गए, ट्रैक्टर्स हो गए, ट्रक हो गए। तो ये सारे यातायात के जो साधन हैं ये इन सड़कों पर दिखते हैं। दिस विलेज हैज़ अबाउट 450 फैमिलीज़ बिलोंगिंग टू सेवरल डिफरेंट कास्ट। इसमें 450 परिवार रहते हैं जो कि अलग अलग जाति के हैं। ये बच्चों बहुत बार पेपर में क्वेश्चन आता है कि पालमपुर में कितने परिवार हैं, तो 450 फैमिलीज़ हैं, अलग अलग जाति के लोग हैं। द 80 अपर कास्ट फैमिली, अब वो कहते हैं इन 450 में से 80 जो है वो ऊंची जाति की फैमिलीज़ हैं। ओन द मेजोरिटी ऑफ लैंड इन विलेज, उनके पास गांव में अपनी ज़मीन है। ये पेपर में बहुत बार आता है। देयर हाउसेस, उनके जो घर हैं, सम ऑफ देम क्वाइट लार्ज, कईयों के तो बहुत बड़े बने हुए हैं। आर मेड ऑफ ब्रिक, जो कि ईंटों से बने हैं। विद सीमेंट प्लास्टरिंग, सीमेंट और ईंटों की प्लास्टरिंग से बने हुए हैं। द एससीज, मतलब शेड्यूल कास्ट जिन्हें दलित कहा जाता है, कंप्राइज 1/3 ऑफ पॉपुलेशन। मतलब ये जो 450 परिवार हैं इसमें एससी फैमिलीज़ 1/3 है। 1/3 मतलब 150 हो गए। 1/3 का मतलब कितने हो गए? 150 एससी पीपल जो हैं वो वहाँ रहते हैं। एंड लिव इन वन कॉर्नर ऑफ विलेज, और वो गांव के एक कोने में रहते हैं। एंड इन मच स्मॉलर हाउस, और छोटे घरों में रहते हैं। सम ऑफ विच आर ऑफ मड एंड स्ट्रॉ, मड होता है बच्चे वो जो मिट्टी और तिनकों को मिलाकर बनाया जाता है, वो उनके घर इन चीज़ों के बने हुए हैं। मोस्ट ऑफ हाउसेज हैव, ज़्यादातर जो घर हैं, दे हैव इलेक्ट्रिक कनेक्शंस, वहाँ पे बिजली के कनेक्शंस भी हैं। इलेक्ट्रिसिटी पावर्स ऑल द ट्यूबवेल्स इन द फील्ड, वहाँ की जो बिजली है उससे खेतों में ट्यूबवेल चलते हैं। एंड इज़ यूज्ड इन वेरियस टाइप्स ऑफ स्मॉल बिजनेस, और छोटे छोटे बिजनेस में भी जो कई तरह के हैं वहाँ भी बिजली का प्रयोग होता है। पालमपुर हैज़ 2 प्राइमरी स्कूल, ये पेपर में कई बार आता है। 2 वहाँ पे प्राइमरी स्कूल हैं एंड 1 हाई स्कूल है। देयर इज़ अ प्राइमरी हेल्थ केयर, एक प्राइमरी हेल्थ केयर भी बना रखा है, लोगों के इलाज के लिए सेंटर बना रखा है। रन बाय गवर्नमेंट, जो कि सरकार चलाती है। एंड 1 प्राइवेट डिस्पेंसरी, और एक प्राइवेट डिस्पेंसरी भी खोल रखी है। वेयर द सिक पीपल आर ट्रीटेड, जहाँ पे गरीब लोगों का इलाज किया जाता है। तो अब आपने क्या देखा बच्चों? दिस डिस्क्रिप्शन अबव शोज, ये विवरण हमें क्या बताता है? दैट पालमपुर हैज़ फेयरली वेल डेवलप्ड सिस्टम, कि वहाँ पे तो बड़ा विकसित है सिस्टम, सड़कों का, ट्रांसपोर्ट का, बिजली का, सिंचाई का, स्कूल का, हेल्थ सेंटर का, मतलब सारा कुछ ही वहाँ पे बहुत ज़्यादा विकसित है। तो अब आप कंपेयर करिए कि क्या आपके गांव में भी ये सब चीज़ें विकसित हैं। उसके बाद आता है द स्टोरी ऑफ पालमपुर, जो कहानी है पालमपुर की। एन इमेजनरी विलेज, ये एक काल्पनिक गांव से ली गई है। विल टेक अस थ्रू द डिफरेंट टाइप ऑफ प्रोडक्शन एक्टिविटीज़ इन द विलेज, ये हमें गांव में होने वाली अलग अलग उत्पादन की क्रियाओं के बारे में बताती है। इन विलेज अक्रॉस इंडिया, भारत के गाँव में फार्मिंग इज़ द मेन प्रोडक्शन एक्टिविटी, अगर हम ले भारत के ऑलमोस्ट गांव में खेती ही मेन उत्पादन की क्रिया है। द अदर प्रोडक्शन एक्टिविटीज़, और भी कई उत्पादन की क्रियाएं हैं जिन्हें कि रेफर टू एज नॉन फार्म एक्टिविटीज़, जिन्हें कि हम गैर कृषि की क्रियाएं कहते हैं। जिसमें क्या क्या इंक्लूड है? जैसे कि स्मॉल मैन्युफैक्चरिंग, छोटे स्तर के उद्योग, ट्रांसपोर्ट यातायात, शॉपकीपिंग दुकानदारी। बेटा ये पेपर में कई बार आता है कि फार्मिंग एक्टिविटीज़ तो हमें पता है कि खेती वाली हो गई, तो अब नॉन फार्मिंग एक्टिविटीज़ कौन सी हैं जो बिना खेती के जो क्रियाएं होती हैं? जैसे कि स्मॉल मैन्युफैक्चरिंग, छोटे छोटी दुकानें हो गई, ट्रांसपोर्ट हो गई, छोटे उद्योग हो गए, ये सारी नॉन फार्मिंग एक्टिविटीज़ में आती हैं। वी शैल टेक अ लुक एट बोथ दीज टाइप ऑफ एक्टिविटी। हाँ, अब हम इन क्रियाओं की ओर भी जाएंगे आफ्टर लर्निंग अ फ्यू जनरल थिंग्स अबाउट प्रोडक्शन, लेकिन उससे पहले हम प्रोडक्शन के बारे में पढ़ेंगे। अब देखिए बुक के नीचे इन्होंने बता रखा है हमें बच्चों, द नरेटिव इज़ पार्टली बेस्ड ऑन रिसर्च स्टडी बाय गिलबर्ट इटाइन। ये गिलबर्ट इटाइन है एक, उन्होंने इससे नरेट किया है इस स्टोरी को। ऑफ अ विलेज इन बुलंदशहर डिस्ट्रिक्ट इन वेस्टर्न यूपी, वेस्टर्न यूपी में बुलंदशहर ज़िले में ये गांव है पालमपुर, और काल्पनिक उसका बनाकर उन्होंने इस स्टोरी के बारे में हमें बताया है। देखिए आगे आते हैं तो स्टार्ट होता है नेक्स्ट टॉपिक, ऑर्गेनाइजेशन ऑफ प्रोडक्शन, उत्पादन का संगठन। ऑर्गेनाइजेशन होता है संगठन, प्रोडक्शन होता है उत्पादन। तो अब हम इसके बारे में पढ़ेंगे। द एम ऑफ द प्रोडक्शन, उत्पादन का उद्देश्य क्या है?
इज़ टू प्रोड्यूस, पैदा करना, द गुड्स एंड सर्विसेज, वस्तुओं और सेवाओं को, दैट वी वांट, जो कि हम चाहते हैं। ये पेपर में बहुत बार क्वेश्चन आता है, व्हाट इज़ द एम ऑफ प्रोडक्शन, कि बताओ कि उत्पादन क्यों करते हैं, उत्पादन करने का उद्देश्य क्या है। तो इसका आंसर यही है, द एम ऑफ द प्रोडक्शन, उत्पादन का उद्देश्य क्या है, टू प्रोड्यूस, पैदा करना, गुड्स एंड सर्विसेज, वस्तुओं और सेवाओं को, दैट वी वांट, जो कि हम चाहते हैं। देयर आर 4 रिक्वायरमेंट्स फॉर प्रोडक्शन ऑफ गुड्स एंड सर्विसेज। जब भी हमें किन्हीं वस्तुओं और सेवाओं को पैदा करना है तो 4 ज़रूरतें उसमें हमें चाहिए, 4 चीज़ों की ज़रूरत होती है। क्या है? फर्स्ट रिक्वायरमेंट है लैंड, सबसे पहले हमें ज़मीन चाहिए। एंड अदर नेचुरल रिसोर्सेज चाहिए, जैसे कि वाटर चाहिए, फॉरेस्ट चाहिए, मिनरल्स चाहिए, खनिज पदार्थ, जंगल, पानी, इन सब चीज़ों की हमें ज़रूरत है। लेकिन मेन जो हमारा ज़रूरत है वो क्या है? लैंड। सेकंड रिक्वायरमेंट देखिए क्या है, दैट इज़ लेबर। लेबर मतलब श्रम। अब लेबर क्या होता है, देखो पेपर में आ जाता है, हु इज़ लेबर, पीपल हु विल डू द वर्क, लोग जो काम करेंगे। सम प्रोडक्शन एक्टिविटीज़, कुछ उत्पादन की क्रियाएं, रिक्वायर हाईली एजुकेटेड वर्कर, जहाँ पे ज़्यादा पढ़े लिखे वर्कर्स की ज़रूरत है, टू परफॉर्म द नेसेसरी टास्क, जो कि ज़रूरत का काम करते हैं। अदर एक्टिविटीज़, लेकिन कुछ काम ऐसे हैं, दे रिक्वायर वर्कर, उनको उन लोगों की ज़रूरत है, हु कैन डू मैनुअल वर्क, जो कि हाथ से काम वैसे ही काम करते हैं, मैनुअल काम करते हैं, मशीनों से काम नहीं करते, दिमाग का काम नहीं जिसमें यूज़ करना पड़ता। ईच वर्कर इज़ प्रोवाइडिंग द लेबर, अब हर वर्कर को मजदूरी दी जाती है, नेसेसरी फॉर प्रोडक्शन, जो कि उनके उत्पादन के लिए ज़रूरी है। थर्ड रिक्वायरमेंट आती है फिज़िकल कैपिटल। फिज़िकल कैपिटल क्या है, देखो पहले बताई लैंड, फिर बताई लेबर, अब बता रही हूँ फिज़िकल कैपिटल मतलब भौतिक पूंजी। दैट इज़, वो क्या होती है फिज़िकल कैपिटल, पेपर में पूछा जाता है। द वैरायटी ऑफ इनपुट्स रिक्वायर्ड, कि जिन इनपुट्स की हमें ज़रूरत है एट एवरी स्टेज ड्यूरिंग प्रोडक्शन, उत्पादन की हर अवस्था में। वट आर द आइटम्स, अब वो क्या आइटम्स हैं, दैट कम अंडर फिज़िकल कैपिटल, मतलब फिज़िकल कैपिटल में क्या क्या चीज़ें आती हैं। सबसे फर्स्ट आती है टूल्स, औजार, मशीनें, बिल्डिंग। औजार, मशीनें और बिल्डिंग। टूल्स एंड मशीन रेंज फ्रॉम वेरी सिंपल टूल्स सच एज फार्मर्स फ्लो। अगर हम औजारों की बात करें तो साधारण सा औजार ले लें, जैसे एक किसान के हल से लेकर टू सफिस्टिकेटेड, बहुत महंगी महंगी मशीनें ले लें, जैसे कि जनरेटर हो गए, टरबाइन हो गई, कंप्यूटर हो गए, ये सारी इसमें आती हैं। टूल्स, मशीन्स, बिल्डिंग्स कैन बी यूज्ड इन प्रोडक्शन ओवर मैनी ईयर्स, ये सालों तक प्रयोग होती रहती हैं। एंड दीज आर कॉल्ड फिक्स्ड कैपिटल। ये आपको पेपर में क्वेश्चन आता है, व्हाट इज़ फिक्स्ड कैपिटल, स्थिर पूंजी क्या है, मतलब जिसमें टूल्स, मशीन्स, बिल्डिंग्स जो सालों साल तक यूज़ होती रहती हैं, और उसमें फार्मर के हल से लेकर जनरेटर, टरबाइन, कंप्यूटर, सब तरह की मशीनें आती हैं जो कि प्रोडक्शन में मैनी ईयर्स तक हम यूज़ करते हैं, उन्हें हम कहते हैं फिक्स्ड कैपिटल। अब आगे देखिए सेकंड इसका क्या आता है, रॉ मटेरियल, कच्चा माल, एंड मनी इन हैंड, और जो हमारे हाथ में नकदी धन है। प्रोडक्शन रिक्वायर्स अ वैरायटी ऑफ रॉ मटेरियल, अब उत्पादन के लिए हमें हर तरह का कच्चा माल चाहिए, जैसे कि यार्न यूज्ड बाय वीवर, कोई बुनकर है तो उसे धागा बुनने के लिए सूत चाहिए बुनने के लिए। क्ले यूज्ड बाय पॉटर, कोई घड़े बनाने वाला है तो उसको मिट्टी चाहिए। ऑल्सो सम मनी इज़ ऑलवेज रिक्वायर्ड ड्यूरिंग प्रोडक्शन टू मेक पेमेंट, इसी तरह से हमें धन की भी आवश्यकता है उत्पादन के दौरान पेमेंट करने के लिए। एंड बाय अदर नेसेसरी आइटम्स, और ज़रूरत की चीज़ें खरीदने के लिए। रॉ मटेरियल एंड मनी इन हैंड, अब जो कच्चा माल है और मनी इन हैंड, हाथ में धन है, नकदी धन है, दीज आर कॉल्ड वर्किंग कैपिटल। ये पेपर में बहुत बार क्वेश्चन आता है, व्हाट इज़ वर्किंग कैपिटल, कार्यशील पूंजी क्या है, तो रॉ मटेरियल, कच्चा माल एंड मनी इन हैंड, दिस इज कॉल्ड वर्किंग कैपिटल। अनलाइक टूल्स, मशीन्स एंड बिल्डिंग्स, दीज आर यूज्ड अप इन प्रोडक्शन, जैसे टूल्स, मशीनें और बिल्डिंग्स का हम प्रयोग करते हैं, ये भी उत्पादन में प्रयोग होती हैं। देयर इज़ फोर्थ रिक्वायरमेंट टू, अब चौथी रिक्वायरमेंट रह गई, देखो पहली बताई लैंड, फिर बताई लेबर, फिर बताई फिजिकल कैपिटल, जिसके 2 पार्ट्स बता दिए, फिक्स्ड कैपिटल और वर्किंग कैपिटल। अब आती है फोर्थ रिक्वायरमेंट, यू विल नीड नॉलेज, आपको ज्ञान की ज़रूरत होगी, एंड एंटरप्राइज,
और एक उद्यम की ज़रूरत होगी, टू बी एबल टू पुट टुगेदर, जो कि इनको इकट्ठा कर दे, लैंड को, लेबर को, फिजिकल कैपिटल को, और फिर प्रोड्यूस करे एक आउटपुट, आइदर टू यूज़ योर सेल्फ, चाहे तो वो चीज़ को आप यूज़ करें, और टू सेल इन द मार्केट, चाहे आप उसे बाजार में बेचें। दीज डेज इज़ कॉल्ड ह्यूमन कैपिटल। इन्हें हम क्या बोलते हैं? मानवीय पूंजी। तो चौथी चीज़ क्या है बच्चों? ह्यूमन कैपिटल, मानवीय पूंजी, क्योंकि ह्यूमन ही है जो लैंड को, लेबर को और कैपिटल को इकट्ठा करेगा और उससे चीज़ें बनाएगा, फिर वो चाहे अपने प्रयोग के लिए बनाए, चाहे वो दूसरों के प्रयोग के लिए बनाए। वी शैल लर्न मोर अबाउट ह्यूमन कैपिटल इन नेक्स्ट चैप्टर। नेक्स्ट चैप्टर आपका सारा ह्यूमन कैपिटल पर आएगा। देखिए, जैसे यहाँ एक पिक्चर दिखाई है, एक फैक्ट्री है जिसमें कई लेबर और मशीनें मिलकर काम कर रही हैं। तो देखिए आगे, एवरी प्रोडक्शन इज़ ऑर्गेनाइज्ड बाय कंबाइनिंग लैंड, लेबर, फिजिकल कैपिटल एंड ह्यूमन कैपिटल। कोई भी उत्पादन करना है तो इन चारों को हमें मिलाना पड़ेगा, लैंड को, लेबर को, फिजिकल कैपिटल को और ह्यूमन कैपिटल को, विच आर नोन एज फैक्टर ऑफ प्रोडक्शन, जिन्हें कि हम उत्पादन के साधन कहते हैं। तो पेपर में ये चारों साधनों के आपसे नाम पूछे जाते हैं कि बताओ फैक्टर ऑफ प्रोडक्शन के नाम बताओ, उत्पादन के साधन कौन से हैं। तो सबसे पहले है लैंड, फिर है लेबर, फिर है फिजिकल कैपिटल, फिर है ह्यूमन कैपिटल। एज वी रेड थ्रू द स्टोरी ऑफ पालमपुर, जैसे जैसे आप पालमपुर की कहानी पढ़ेंगे, वी विल लर्न मोर अबाउट फर्स्ट 3 फैक्टर्स ऑफ प्रोडक्शन। तो उसमें हम पहले 3 लैंड, लेबर और फिजिकल कैपिटल, इनके बारे में पढ़ेंगे। वी फॉर कन्वीनियंस, सुविधा के लिए, वी विल रेफर टू फिजिकल कैपिटल एज कैपिटल इन द चैप्टर। हम फिजिकल कैपिटल की जगह कहीं कहीं कैपिटल भी इसमें लिखेंगे। तो आप इतना करेंगे, बाकी का चैप्टर आपको नेक्स्ट वीडियो में करवाऊंगी। थैंक यू।